इनके यहाँ कन्वेक्शन रेट केवल 4,000 11 साल में 12 साल में निकाले गए। एक पता नहीं इनके सांसद हैं वो निशिकांत दुबे, पता नहीं भांग खाते हैं या ख्वाबों में रहते हैं। वो कह रहे थे, अभी उनका एक वीडियो है पूरे देश में कि 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। भाई मोदी जी से सरकार से पूछ लो, 10 करोड़ है तो 4,000 ही निकाले। आखिर जो गृह मंत्रालय आपके अंडर में, बॉर्डर आपके अंडर में, तो ये खाली प्रोपोगंडा, जैसे वो शरद जी, ये प्रोपोगंडा। तो बड़ी बात है कि 10 करोड़, अगर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि 10 करोड़ घुसपैठिए हैं हाँ रे और सर, निकाले वीडियो आपने वीडियो 4,000 वीडियो। के आसपास, ये सर कौन सा सर आंकड़ा? पूरी तो कर ले, 10 सेकंड और पूरी कर रहा हूँ। अच्छा। धुरंधर पिक्चर की तरह जो प्रोपोगंडा आदित्य धर ने दिखाया है, हम्म। कहा कि सब 11,000 करोड़ के नकली नोट पाकिस्तान से। आज तक किसी बीजेपी के नेता ने कहे क्या 2014 से नोटबंदी के बाद 11,000 करोड़? नहीं कहे। फिर दूसरा, उन्होंने धुरंधर ने पाकिस्तान के तो सारे पात्रों के नाम बदल दिए। नरेंद्र मोदी का नाम सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं रखा? नरेंद्र ही मोदी रहने दिया। तो ये प्रोपोगंडा दिखा के इनकी सीटें खिसक रही हैं, ये सब हार रहे हैं, पांचों स्टेट हार रहे हैं। तो इन्हें सहारा पिक्चरों का चाहिए। फिर कहा आदित्य धरने की काल्पनिक है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं आपके चैनल पर कि ऐसी पिक्चरें जो प्रोपोगंडा फैलाए उनको बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इससे सीख मिलेगी बीजेपी को भी और इनके आपने नेताओं को देखी भी, क्या? इनका आधार खिसक रहा है। आपने मेरा देखी? देखो, मैं तो मनोज जी आपका चेहरा देख के धुरंधर समझ लेता हूँ कि एक धुरंधर बैठे हुए। नहीं नहीं, आपने फिल्म देखी? नहीं नहीं, मेरा कोई अब मतलब आपने नहीं है। नहीं वो तो देखी तो आप, सर आप सारे करेक्टरों की बात कैसे कर रहे हो? आपको क्या पता कि कैसे ये और किसका नाम बदल दिया, किसका ये कर दिया? मैं तो पढ़ी है ना, मैंने पढ़ना भी तो चाहिए मनोज जी, आप भी तो पढ़ के लेखनी तय करते हैं। तो अब मैं बंगाल के असुद्दीन ओवैसी और उस पर आता हूँ हुमायूं कबीर। देखो अच्छा, अब हुमायूं आप उस कबीर पे की आ जाओगे? हिस्ट्री पे आ जाए। हाँ, हुमायूं कबीर की हिस्ट्री ये है कि वो बीजेपी से ममता जी के यहाँ पहुंचे। ठीक है। असुद्दीन ओवैसी के बारे में सबको पता है कि जब जब जरूरत होती है वो सरकार के लिए अपने बी टीम का काम करके फाइनेंस से मूवमेंटिंग, चूंकि आज तक कुछ भी बोल दें उनके खिलाफ ना बुलडोजर चलता है, ना पुलिस पहुंचती है, ना अरेस्ट होते हैं, ना अतीक और मुख्तार की तरह वहां कोई और कार्यवाही होती है। बस वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर आदमी है, बड़े आदमी है भाई, सरकार का पार्ट है। तो बंगाल को खंड खंड करने में सरकार की जो नौ नौ सहयोगी टीम है, कौन कौन लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, सहयोगी दल, बी टीम, अडानी, अंबानी, चुनाव आयोग और देश की सरकार और इसके मुख्यमंत्री और इसके प्रोपोगंडिस्ट और इनका पायरेटेड आईटी सेल, इतने लोग लगने के बाद भी ये बंगाल में इनकी संख्या घटने जा शरद रही है। त्रिवेदी जी। मशीनों, बस। शरद जी, नहीं, अगर ये जैसे आपकी अजय जी समझ कह में रहे नहीं हैं आ रहा होगा कहां से कि शुरू करूं। सरकार का गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनको इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े लंबे समय तक एक्सपीरियंस है। ये जो अभी अजय भाई कह रहे थे, ये जो अभी पिक्चर आई है धुरंधर, मैं इनको याद दिला दूं कि इमरजेंसी में, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा कानून कायदे को मानते हैं, वीसी शुक्ला जी जो उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, वो खुद किस्सा कुर्सी का की टेप को जलाने गए थे, आपको याद होगा। जी। हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, तो खुद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जिस देश के और जिस सरकार के खुद जा रहे हैं एक पिक्चर की टेप को जलाने के लिए, तो कितना कानून को मानते हैं, कितना पिक्चरों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि आज ये पिक्चर देख के इनको, मुझे मालूम है कि बड़ी तकलीफ होती है जब कहीं देश के अगर ये दिखाया भी, चाहे पिक्चर ही में दिखाया जाए कि हमारे लोग वहां विदेश में जाके हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं या वहां पे हमारे देश के हित में काम कर रही हैं, तो जो भी इस तरह के लोग हैं उनको बड़ा दर्द होता, तकलीफ होती है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है जहां पे कि घुसपैठिए घुसपैठिए तो आपका, आपके जो सेकुलर वोटरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये खाली सांप्रदायिक वोटरों का नुकसान नहीं करते हैं, वहां पे जो सेकुलर वोटर हैं बंगाल में उनका भी नुकसान कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जो आपके सेकुलर हैं उनका भी वहां नुकसान, अगर कोई वहां से रोहिंग्या आएगा या बांग्लादेशी आएगा तो उनका भी नुकसान कर रहा है। अगर जमीन कब्जा करी जा रही है तो सेकुलरों की भी करी जा रही है और सांप्रदायिकों की भी करी जा रही है। तो ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मुद्दा तो ममता दीदी उठा रही हैं, क्योंकि वो गई थी हमारे घुसपैठियों की वकालत करने के लिए कि साहब इनको न हटाया जाए, और उनकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। 58 लाख उसके बाद भी हटा दिए गए। तो जब सर्वोच्च न्यायालय का पहले होता तो हो सकता है कि क्योंकि भारत से अपील प्रीवी काउंसिल जाती थी आजादी से पहले, वो तो आजादी मिल गई, नहीं तो ममता दीदी तो इंग्लैंड चली जाती वकालत करने के लिए। ये अब इनको हकीकत दिख रही है कि जिस तरह की, और अब की बार 2000 कंपनियां सीएपीएफ की लगाई गई हैं वहां पे, अब जिस तरह की गुंडागर्दी पिछले चुनाव में हुई थी अब की बार नहीं होने दी जाएगी।
तो ये जो इनके सामने अंधेरा छा गया है, वहां की जनता को पता चल गया है। और खासतौर से हमारे मुसलमान भाई जो हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है, चाहे केरला में, चाहे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के चुनाव में, कि वो दरी नहीं उठाएगा, वो कुर्सियां नहीं उठाएगा, उसको हिस्सा चाहिए। तो ये बता दें कि जो गुलाम नबी आजाद जी ने तो खुद कहा था कि आजादी से पहले कांग्रेस के 3 अध्यक्ष थे जो नहीं मुस्लिम समाज से आए शरद जी, थे, और आजादी के बाद तो एक भी इनका अध्यक्ष नहीं शरद जी, बना। चूंकि चूंकि टीएमसी और बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं बंगाल की, वो कह रही हैं कि साहब एसआईआर को केवल लागू ही इसलिए किया गया कि इनको वोट काटने हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बिहार में भी ये हुआ था कि साहब बहुत ज़्यादा घुसपैठिए हैं, बिहार में बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए हैं, एसआईआर वहाँ पे लागू आ गया, तो मुझे लगता है बिहार की सरकार भी बन गई, काफ़ी समय भी हो गया, तो अभी तक कितने चिन्हित हुए कि भाई यहाँ पर बांग्लादेशी हैं? क्योंकि ये हर चुनाव की रैलियों में ये भी मुद्दा था। तो क्या चिन्हित हुए कि भाई बिहार से 50,000 घुसपैठिए बांग्लादेशी निकले, या 1 लाख निकले, या 25 लाख निकले, या 30 लाख निकले, तो चलो इनको एक गाड़ी में भर के अपन बंगाल की सीमा में छोड़ के आते हैं बांग्लादेशी। ये प्रोपोगंडिस्ट है, इस अरे प्रोपोगंडे में अजय जवाब जी, नहीं एक बार देंगे। जवाब तो ले लें। हाँ। भारत में एरिया के एरिया खाली हो गए हैं, लोग बंगाल बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, गिन ले जाके, क्योंकि हमदर्दी जिनको है उनको गिनना चाहिए। हमने तो उनको निकाल दिया, हमें गिनने की क्या जरूरत है? हमने तो जो थे जो घुसपैठिए थे उनको हमने बाहर कर दिया। जिनका दर्द है वो गिने, वो बताएं कि साहब हमारा तो वोटर भाग गया। सिद्दीकी साहब, वाकई है क्या कि बिहार से सारे जितने भी जो घुसपैठिए थे वो बंगाल की और बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं जाने के लिए, बाकी कोई कहीं नहीं है? देख मनोज जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने जाल में फंस गए। मोदी जी इस तरह की बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए वहां बॉर्डर पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे केंद्र सरकार विफल है। केंद्र सरकार आज वहां पर बॉर्डर के अंदर में आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर में आता है, तो उस इलाके से जो देश से यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे केंद्र सरकार है, समझ लिये होम मिनिस्ट्री, समझ लिये कि हमारे जितने सिक्योरिटी फोर्स है, जो भी वहाँ हमारे सेना है, जो भी हमारे वहां पर है, इसका मतलब है कि वो फेल है कहीं न कहीं। ये हमारे जिस त्रिवेदी जी खुद अपने आप को अपने जाल में रहे हैं, तो ये सरकार विफल है, जो बैठी हुई सरकार है, नंबर 1। नंबर 2, हम कहना चाहते हैं, अरे शरद त्रिवेदी जी से कहना चाहते हैं कि वो बहुत बार सुन लिए सर, सुनने की कैपेसिटी रखिए सर, कैपेसिटी। तो मैं कह रहा था कि बिहार का उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का बताया कि मुसलमान जो है अब जो है मतलब हिसाब मांग रहा है, तो मुसलमान के लिए प्रति इतना बड़े बड़े बात कर रहे हैं। इनके जो ना यहाँ के वो बोला है बंगला में कि मोर्चे मुसलमान, मार्चे मुसलमान, अचानक मुसलमानों का नाम इनके जबान कैसे आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 3 मैं कह रहा हूँ मनोज जी कि इनके 2 सूची निकल गए हैं, 2 सूची निकले हैं क्रिएट के 2026 के। इतनी बड़ी बड़ी बात अभी मुसलमानों से मुसलमानों क्या अचानक जो कह रहे हैं, तो 240 बड़ा पार्लियामेंट अभी भारत में है, क्या एक भी मुसलमान है? क्या केंद्र में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान है? अभी पश्चिम बंगाल में 2 लिस्ट निकला है, क्या एक भी मुसलमान कैंडिडेट को उन्होंने टिकट बनाया है? ये बोलते हैं सबका सच, सबका विकास, सबका परिवार, लेकिन ये कहीं न कहीं समझिए मैत्री खासकर मुसलमानों ये टारगेट बनाकर करके 86% जो हमारे हिंदू भाई जो देश में हैं उनको बेवकूफ बनाने काम कर रहे हैं। ये हिंदू, अरे शरद जी, ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया इन्होंने आपके ऊपर। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा जाएगा, मेरी बात ये जितनी सेकुलर पार्टियां थी उन्होंने क्यों नहीं मुसलमान को टिकट दिया? एक टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म की धर्मात्मा मानती है, उन्होंने टिकट नहीं दिया। और सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम विफल हुए लोगों को रोकने में, क्योंकि 400 किलोमीटर में इन्होंने जमीन नहीं दी है फेंस लगाने के लिए। क्या डर है इनको? अरे आप जमीन देने को तैयार नहीं। सरकार ने कहा बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन की परमिशन दी जाए। उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई भी बीएसएफ का अधिकारी इस तरह का ऑपरेशन करता उसे तुरंत रोक के उसके ऊपर एफआईआर लिखा जाए। ये ममता जी बनर्जी का ऑर्डर है। 50 किलोमीटर तक
जो और हमारे राज्य है वहां पे बीएसएफ को परमिशन है कि वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कर सकती है, और बीएसएफ को विदेशी संगठन नहीं है, ये हमारा अपना संगठन है, उसको इन्होंने फेंसिंग की जमीन नहीं दी है। अजय जी जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, समय खत्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ मनोज जी, एडिटर महोदय, एक सेकंड आदरणीय एडिटर महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो ये नकली हिंदू, नकली सनातन, नकली सरेंडर और कंप्रोमाइज्ड दंडवत हो रहे हैं ट्रंप के सामने, कुछ बोल नहीं रहे इजराइल पर और अमेरिका पर, और डरे बैठे। तो ये क्या देश चलाएंगे? ये बंगाल हारे बैठे हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। देश के साथ अब जो हालात बिगड़ने वाले हैं इन 5 चुनावों की वजह से, एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपकी इस डिबेट में, इस 5 चुनावों की वजह से ना पेट्रोल, ना डीजल, ना गैस, सबको रोक रखा है। सरकार बस किसी तरह चुनाव जीता है। इस कदर महंगाई बढ़ेगी, इस कदर इन सब पे बढ़ेगा, ये भक्त, अंधभक्त, इनके नेता, प्रवक्ता, इन सब का किचन का बजट गड़बड़ा जाएगा। और असर अडानी अंबानी साहब पे नहीं पड़ेगा, इन जैसे ही लोगों पे, छोटे लोगों पे पड़ेगा जो 5 किलो अनाज वाले। परिस्थितियां तो वाकई बड़ी जटिल होती जा रही है मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण। लेकिन अगर बंगाल में ये दो चेहरे हम दिखा रहे हैं, अल्पसंख्यक असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, अगर ये सफल हो गए तो देश में एक अलग संकेत जाएगा, और अगर ये असफल हो गए तो भी देश में एक अलग संकेत